हाँ, तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में तुम्हारा क्लास इंटरवल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास इंटरवल्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफरेंट देन बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में कैटेगरीज होता है, ठीक है। सो हर एक कैटेगरी का एक खुद का फ्रीक्वेंसी या फिर खुद का एक वैल्यू होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव वैल्यू या फिर ऐसा टाइप का कुछ होगा। तो उसको हम लोग एक एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं और दोज बार्स आर डिसजॉइंट, मतलब एक के साथ दूसरा कनेक्टेड नहीं रहता है, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल में देखो हम लोग यूजुअली क्या यूज करते हैं, बार हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में क्या होता है, एक क्लास को अगर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक बार से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, वो नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो सोचो मैं क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लास ए जो होगा सोचो सपोज इट इज फ्रॉम 0 to 10, है कि नहीं? तो बी क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 to 20 से स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली 10 पॉइंट कॉमन है, दोनों में कॉमन है। सो दैट इज वाई दिस बार्स आर जॉइंट। समझ में आ रहा है? इन लोग के बीच में गैप क्यों नहीं होता है, समझ में आ रहा है? हाँ सो दिस इज वाई हाँ सर। हिस्टोग्राम का जो बार होता है वहां पे ऑल द बार्स आर जॉइंट विथ वन अनदर, बिकॉज पहला बार जहां पे खत्म होता है एग्जैक्टली उसी पॉइंट से नेक्स्ट बार स्टार्ट होता है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता है, ओके। सो अभी जो हम लोग देखेंगे, अभी तुम्हारा हिस्टोग्राम कैसे देखा था हम लोग लास्ट क्लास में, देखा था कि फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द डेटा। अगर तुम्हारा टेबल दिया हुआ है, अगर नॉर्मल डेटा दिया हुआ है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है कि नहीं? यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है इफ डन, इफ नॉट डन ऑलरेडी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो वेल एंड गुड, अगर ये दिया नहीं है देन यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसीज, यू हैव टू मेक द क्लास इंटरवल्स, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 में किया था, याद है ना? हाँ हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो उसको निकालने के बाद मतलब वो टैली मार्क्स फॉक्स यूज करके टेबल बनाना पड़ेगा। सो वंस यू गेट a table similar to this one, कौन सा वाला, this one. If you get a table similar to this one where the first column contains the class intervals and the second column contains the frequencies, यहाँ पे जो number of students है वो frequency है, मतलब 30.5 to 35.5 के बीच में जो weights है, कितना स्टूडेंट्स का वेट इस क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसको काउंट किया, 9 मिला। मतलब डेटा पॉइंट जो 9 इस 9 डेटा पॉइंट्स का जो वैल्यू है ये इस क्लास इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो किसी का वेट है 31, किसी का 32, किसी का 34, किसी का 35, ऐसा करके तुम्हारा 9 स्टूडेंट, तो 9 डेटा पॉइंट्स मुझे मिला, 9 स्टूडेंट्स का वेट्स मिला, which are lying in the range 30.5 to 35.5, okay. So this is the class interval and this is its frequency, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? हाँ अब देख, यस सर। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। So once we have done this you have to find the following, मतलब हर एक क्लास देखो, हम लोग जब टेबल बनाएंगे ऑब्वियसली क्या मिलेगा हम लोगों को, we will find that each of the class width, यहाँ पे क्लास विड्थ कितना है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 35.5 माइनस 30.5 विल गिव यू 5। सो यहाँ पे भी सेकंड क्लास इंटरवल में 5 होगा, तो हर एक क्लास का सेम होगा, ठीक है। सो we have to find the class width, then we have to find the lower limit of the first class interval, we have to find the upper limit of the last class interval, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट मतलब जो यहाँ पे जो 30.5 वैल्यू है, ठीक है, मतलब द लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। जितना भी लिमिट्स है यहाँ पे कौन सा लिमिट है, ये एक लिमिट है,
ये एक लिमिट है, ये एक लिमिट है, ऑल दीज आर लिमिट्स है कि नहीं. सो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द लिमिट एंड द हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू लिमिट. ठीक है, लिमिट में से लोएस्ट वैल्यू. सो उसको निकालना पड़ेगा. लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स. नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितना चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज जितना क्लास इंटरवल्स होगा उतना ही तुम्हारा बार्स होगा यहाँ पे हिस्टोग्राम में. ठीक है, और लोअर लिमिट क्यों चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्यों चाहिए? बिकॉज यहाँ से दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर लिमिट. क्यों लोअर लिमिट चाहिए? बिकॉज दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ग्राफ. ठीक है, सोचो ये स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा 100 से स्टार्ट होगा. सो तुम ऑब्वियसली जीरो से तो मतलब जीरो का पॉइंट तो लिखोगे, बट जीरो से 100 तक तो नहीं जा पाओगे ना. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ ए किंग. ठीक है, हम लोग उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को शॉर्ट करेंगे. सो फॉर दैट यू नीड द लोअर लिमिट. समझ में आ रहा है? क्लास विड्थ क्यों चाहिए? ये क्लास विड्थ ही होता है तुम्हारा बार का विड्थ. ठीक है, बार का जो विड्थ होगा अकॉर्डिंग टू स्केल यूज्ड ऑन द एक्स एक्सिस, वो बार का विड्थ होगा क्लास विड्थ. समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. So Yes, sir. these are the common assumptions. Number of bars in the histogram will be equal to number of class intervals. Width of each bar will be equal to class width. Similarly, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा appropriate scale. Scale मतलब हम लोग जो scale यूज कर रहे हैं और in the x axis. तो x axis में जो scale होगा उसके बेसिस पे हम लोग class width को रिप्रेजेंट करेंगे, और वही class width हर एक बार का हिस्टोग्राम का हर एक बार का width होगा. ठीक है, width मतलब तुम्हारा जो breadth होता है, तो कितना thick होता है. ठीक है, so that is the value. Similarly, every subsequent base मतलब bar, not base, every subsequent bar starts from the point where the previous bar ended. ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला ही है. क्यों? ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स. ठीक है, सिमिलरली अगर लोअर लिमिट 0 है तब हम लोग क्या करेंगे? 0 नहीं है तो 30 है, 100 है, 200 है, तो वो सब केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक्स एक्सिस को शॉर्टन करेंगे. ठीक है, शॉर्टन कैसे करते हैं? यूजिंग दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड अ किंग. ठीक है, समझ में? वी कैन यूज दिस ऑन द वर्टिकल एक्सिस आल्सो, बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हिस्टोग्राम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूजुअली एक्स एक्सिस में यूज किया जाता है बिकॉज डेटा उस फॉर्म में. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ हिस्टोग्राम्स इन टुडेज क्लास. सो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसी टेबल को. सो हम लोग का जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे? तो पहले कुछ वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से. हाँ, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स? कितना है? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सो नंबर ऑफ bars will be equal to, bars in the histogram will be equal to how much? कितना होगा? Is it clear? लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास क्या होगा? क्लास इंटरवल दैट इज 30.5. अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास क्या होगा? लास्ट क्लास का 60.5. दैट मीन्स हम लोग को
30.5 से लेकर 60.5 तक एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना होगा। समझ में आ रहा है? एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द क्लास विड्थ। सो व्हाट इज द क्लास विड्थ? कितना होगा क्लास विड्थ? कोई भी एक क्लास ले लो, वी कैन इजीली फाइंड इट बाय पहला क्लास से निकाल लेते हैं 35.5 माइनस 30.5, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 5। इसमें इसका मतलब हर एक बार का जो थिकनेस होगा वो 5 यूनिट्स होगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. सबको समझ में आया इतना तक? Yes, sir. नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? हाँ sir. So let us draw the graph now. इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पे लिखने में इजी होगा। So let me draw two lines here. So this is the first line, it's the horizontal axis, this is the vertical axis. तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, तो अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, और एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे देखो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस विल बी द एंडिंग पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होता है दिस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये ऑलवेज जीरो होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी विल मेक दिस लाइन शॉर्टर and to start the x axis from हमारा क्या बोलते हैं उसको 30 से अगर स्टार्ट करना है, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। दैट ब्रेक इज कॉल्ड किंग। समझ में? सो ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देना। सो दैट विल इंडिकेट दैट यू आर ब्रेकिंग यूर यहाँ पे एक्सिस बाकी है, ठीक है। सो दैट इज बाय हम लोग इसको अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब लेवल मत भी सेम, ठीक है। एक्स एक्सिस को उठा मत देना। यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, किंग ड्रॉ करने के टाइम हमारा इस लाइन को उठा देते, सो दैट इज नॉट द केस। ओके, समझ में आया? ऐसे कर, क्लियर? इसका मतलब देयर आर मोर वैल्यूज इन बिटवीन दिस, तो दिस हैज बीन शॉर्टेंड, दिस लाइन हैज बीन शॉर्टेंड, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 मतलब 30.5 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस मेक दिस लाइन लॉन्गर। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट द लाइन फ्रॉम 30, ठीक है। सो दिस इज 30.5। तो सोचो मैं एक गैप ले रहा हूँ, तो दैट गैप विल बी 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू, अगर ग्राफिक पर यूज कर रहा हूँ तो 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? और यू कैन से 5 kg। समझ में आया? यहाँ पे तो मैं स्क्वायर यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सेंटीमीटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो इक्वल डिस्टेंस में कितना चाहिए हम लोग को, 1 2 3 4 5 6, वी नीड टोटल ऑफ 6 क्लासेस। तो एक वैल्यू आ गया, उसके बाद ये आएगा, 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 उसके बाद ये आएगा। समझ में आ रहा है? सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड, कितना पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये लास्ट वाला क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला नेक्स्ट क्लास तो है नहीं, सो इस वाला में खत्म होगा। सो दैट इज बाय वी नीड दिस ऑल्सो, ठीक है। सो टोटल कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 मार्किंग्स चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने पहला वाला ड्रॉ कर दिया।
आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर एज द गैप. सो दिस इज, इसको थोड़ा कर्व करके लिखता हूँ. तुम लोग अगर ऐसे ऐसे कर्व करके भी लिख सकते हो, ठीक है. मतलब ऐसे हर वक्त स्पेस नहीं होता है. सो यू कैन राइट द वैल्यूज ऑफ द एक्स एक्सिस. तुम्हारा वर्टिकल या फिर थोड़ा स्लैंटेड एंगल में भी लिख सकते हो, ठीक है. इज इट क्लियर? हाँ सर. Yes. तो 30.5, उसके बाद क्या आएगा? 35.5 आएगा, ठीक है. सो एक काम करना तुम लोग, जो लोअर लिमिट्स है लोअर लिमिट्स को पहले मार्क कर देना, ठीक है. और लास्ट क्लास का अपर लिमिट को मार्क करना पड़ेगा. सो क्या करेंगे यहाँ पे? 35.5 एक हो गया. उसके बाद सेम 1 यूनिट करके इधर गैप ले रहे हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू 40.5. इसमें 40.5 सिमिलरली, और 1 सेंटीमीटर का गैप लिया. सो दैट विल बी 45.5, ठीक है. या फिर रुको, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बिकॉज वी हैव स्पेस हियर. वी हैव स्पेस हियर. सोचो मैं 2 सेंटीमीटर करके दूँ, ठीक है. that in that way our graph will look better. Suppose this is 2 centimeter. So how many points do we need? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 30.5, 35.5, so about 40.5, 45.5. देखो कितना 1 सेंटीमीटर लेना है ऐसा नहीं है. यू कैन टेक योर ओन मेजरमेंट्स. सिर्फ अच्छा से यूनिट्स लिखना, स्केल को अच्छा से लिखना, ठीक है. और ट्राई टू यूज द मोस्ट ऑफ द स्पेस. जैसे यहाँ पे बहुत सारा लाइन बच गया है एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट, और तुम्हारा ग्राफ बहुत यहाँ तक हो गया है, तो यू शुड यूज दिस स्पेस, ठीक है. तो उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो? यू कैन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग्स, ठीक है. अकॉर्डिंगली स्केल में चेंजेस आएगा, बट योर ग्राफ विल लुक बेटर. ओके, क्लीन होगा. दिस इज 50.5, उसके बाद 55.5, और लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला क्या होगा? 60.5. समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ. ओके. सो यहाँ Yes पे sir. Yes तुम sir. लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे ये जो लेबल होता है, दिस विल बी द एक्सिस लेबल, ठीक है. सो हम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस में फर्स्ट कॉलम होता है, क्लास इंटरवल्स होता है. इसलिए हिस्टोग्राम का जो एक्स एक्सिस का जो मतलब क्लास इंटरवल्स का जो कॉलम का टाइटल होता है, वही अल्टीमेटली यहाँ पे लेवल हिसाब से ऐड हो जाता है. सो वी कैन से दैट वेट्स इन केजी. सो ऐसे करके एरो बोथ साइड मत ड्रॉ करना. यहाँ पे देखना, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था? बार ग्राफ में बोथ साइड ड्रॉ किया था. बोथ साइड क्यों ड्रॉ किया था? इसका मतलब इस साइड में भी सब्जेक्ट है, इस साइड में भी सब्जेक्ट है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे सिर्फ जहां पे इंक्रीज हो रहा है वो उस जगह में एरो को ड्रॉ करना. यू डोंट नेवर ड्रॉ द एरो लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे इसका मतलब वेट्स बढ़ नहीं रहा है, ठीक है. हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑलवेज जहाँ पे वेट्स बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में एरो को लिखते हैं, ठीक है. समझ में? बिकॉज these आर कंटिन्यूअस वैल्यूज एंड ऑलवेज हम लोग जहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में, जैसे वेट्स इन केजी इन दिस डायरेक्शन में बढ़ेगा. दैट इज व्हाई वी राइट इट हियर, ठीक है. अगर इस डायरेक्शन में बढ़ता तो हम लोग एरो यहाँ पे ड्रॉ करते. सो डोंट ड्रॉ एरो लाइक दिस. ऐसा ड्रॉ मत करना, ठीक है. समझ में आया सबको? हाँ. हाँ. अभी देखो फ्रीक्वेंसी कितना है. फ्रीक्वेंसी इट इज गोइंग फ्रॉम 9, 6, 15, हाईएस्ट वैल्यू 15 है. इसका मतलब वाई एक्सिस में मुझे 15 तक जाना पड़ेगा. ओके. सो फॉर दैट यहाँ पे और एक चीज देखना, यहाँ पे तुम्हारा क्या है. सो मैं एक बार स्केल लिख देता हूँ. स्केल सो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा?
या फिर 5 यूनिट्स की जगह में तुम लोग 5 kg, ठीक है। मैंने ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लिया है। एवरीवन क्लियर स्केल कैसे लिया? तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 15 है ना, तो वो लोग एकदम 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 एकदम पूरा रूलर का लेंथ की बैठा देते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इंस्टेड, यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर एज 2 यूनिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर एज 2 यूनिट्स लेंगे। सो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। सो मुझे कितना चाहिए, 2 2 करके लोगे तो 16 तक पहुंचने में कितना यूनिट चाहिए होगा, 15 तक, और 2 8 या 16 है कि नहीं। सो 8 मार्किंग्स करने से हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, the last one is 8. हाँ, so 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। so this is 2 4 6 8 10 12 14 and 16, ठीक है। सो इसे होगा क्या, यहाँ पे तुम लोग इसका भी स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इसका स्केल कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे तुम लोग को लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, यस और नो? समझ में आया सबको? हाँ। सो अभी हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ, बार ग्राफ ड्रॉ, मतलब बार्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हिस्टोग्राम का, वहां पे तो बार का जो विड्थ होगा वो होगा तुम्हारा ये, है कि नहीं, दिस इज 5 kgs, यही तो था ना हम लोग का क्लास का विड्थ। सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द सेम थिंग हियर एज वेल, ओके। समझ में आया? सो पहला जो वैल्यू है कितना है, 9 है, ठीक है। तो 9 ऑल लाइज बिटवीन 10 and 8। सो इसका मिड पॉइंट ले लो, और इस मिड पॉइंट के साथ साथ क्या करोगे, ये वाला एक पॉइंट हो गया, स्केल यूज करना, ओके, ऑलवेज यूज द स्केल। सो यहाँ से इस लेवल में तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करो, एंड तो कहाँ से है 30 to 35.5, 30.5 से लेकर 35.5 तक, 35.5 तक इसी लेवल में तुम्हारा ये ग्राफ होगा, ठीक है। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट पॉइंट, ओके। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द फर्स्ट बार। कमिंग टू द सेकंड क्लास इंटरवल, 35.5 to 45.5 में कितना है, 6 है। सो 6 ऑलरेडी हम लोग के पास है। सो हम लोग इसी लेवल में क्या करेंगे, यहाँ से लेके इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट हिस्टोग्राम, सिर्फ ये एक राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ता है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आगे एक लाइन ऑलरेडी रह जाता है, टाइम कम लगता है इसमें। समझ में आया? हाँ। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्लास इंटरवल 40.5 to 45.5, मतलब ये वाला, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें 15 है। सो 15 कहाँ पर है,
यहाँ पर। सो यहाँ पर देखना, इसी लेवल में हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू ए पॉइंट विच इज एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ 40.5। सो यहाँ से लेकर हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हो गया। अभी इसी लेवल में क्या करेंगे, हम लोग 45.5 तक बार को ड्रॉ करेंगे। So this bar has the height of 15, ठीक है, that means 15 students. Similarly 3 है, so 3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 और 4 के बीच में रहेगा, so obviously ये वाला पॉइंट होगा। so यहाँ से सेम लेवल में हम लोग क्या करेंगे, विल ड्रॉ ए पॉइंट which is exactly here। so यहाँ से लेकर 50 तक हम लोगों ने मार्क कर लिया। नाउ कमिंग टू 2, 1 कहाँ पे रहेगा, 0 और 2 के बीच में। सो इस लेवल में जाएंगे, you will get a bar like this। समझ में आया। और जो लास्ट वाला है वहाँ पे 2 है, सो 2 का लेवल यहाँ तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, we will raise this line at the 2's level। हर वक्त स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है, स्केल का लेवल में ड्रॉ करना। सो यहाँ से लेकर, ओके, सो दिस इज द हिस्टोग्राम, रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। ओके, समझ में आया। हाँ सर। हाँ यस सर। कर पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे। ये टेस्ट ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बट ड्रॉ करने से अच्छा लगता है, दैट पीपल अंडरस्टैंड कि ये, हाँ, ये वाला ग्राफ पोर्शन, ठीक है, दीज आर द बार्स। सो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हाउ डू यू इंटरप्रेट सच ग्राफ। ये सबको तुम इंटरप्रेट करो, कैसे करोगे। सोचो तुम्हारे पास ये टेबल है नहीं, राइट, लेफ्ट साइड में जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल सोचो दिया नहीं है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज एज वेल एज, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल पाओगे ही, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू से ही इसको ड्रॉ किया गया है। इसके अलावा यू कैन गेट क्विकर आंसर्स टू योर क्वेश्चन। जैसे तुम लोग को अगर कोई पूछेगा तो कि हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हाइट कितना है, किस रेंज में आता है, तो तुम डायरेक्टली इसको देख के बता सकते हैं, हाँ 40.5 टू 45.5 केजीज में लाई करता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मास, मतलब वेट, इस रेंज में लाई करता है। अगर तुमको कोई पूछेगा हाँ 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स का मास कितने रेंज में लाई करता है, तो ऑब्वियसली 30.5 से लेकर 45.5 तक लाई कर रहा है कि नहीं, बिकॉज इसका एरिया ज्यादा है। दिस एरिया इज मोर एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ दिस 3। So I can say that more than 50% of the students have their weights in this range. Yes or no? समझ में आया। हाँ सबको समझ में आया। बाकियों को, काव्यिक, ऋषिकेश, नवोदीप, एनी डाउट्स, डाउट हो तो पूछो। समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। नवोदीप, एनी डाउट्स। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो ड्रॉ कर पाओगे। सो लेट मी डू वन सम फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज से करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में या फिर सेकंड एक्सरसाइज में अगर कोई है ऐसा लगता है तो दिखा देते हैं। सो लेट मी सी। सो इन लोगों का भी देखो ग्राफ ऐसा ही है। दे हैव शेडेड द बार्स विथ ब्लू कलर, तो हमारे पास तो ब्लू कलर है नहीं। सो वी हैव शेड, अगर पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो ऐसा ब्लैक कलर मत कर देना हर एक ग्राफ, ठीक है, मतलब उसका मतलब कभी खींच जाने से वो क्या हो सकता है, तुम्हारा वो डर्टी हो जाता है। सो स्केल से ऐसा स्लैंटेड लाइंस ड्रॉ कर देना, ओके, जस्ट टू मार्क द एरिया। और अगर नहीं भी ड्रॉ करोगे तब भी चलेगा, बट बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पूरा ब्लैक कलर कर देते हैं। ऐसा मत करना, पेंसिल से पूरा ब्लैक कलर का शेड कर देते हैं, डोंट डू दैट, ठीक है।
पेपर गंदा हो जाता है। सो ये हिस्टोग्राम में एक चीज देखा हम लोगों ने ड्रॉ करते वक्त, हर एक बार का जो विड्थ है वो सेम है। दिस इज ऑल्सो 5, 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 दिस इज ऑल्सो 5। ठीक है, सो हर एक का सेम होता है, दैट इज इक्वल टू द क्लास विड्थ। हर एक क्लास का जो विड्थ होता है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द विड्थ ऑफ 5। समझ में आया? सो दैट इज द क्लास इंटरवल। तो इसको भी कर पाओगे। कभी कभार क्या होता है, सेम लेवल में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो उन लोगों ने 10 वाला लाइन ड्रॉ नहीं किया, बट आई वुड सजेस्ट यू टू ड्रॉ लाइन्स लाइक दिस। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 to 20 था। ठीक है, सो 0 to 20 अगर कर रहे हो, सो यू कैन डू व्हाट, यू कैन ब्रेक दिस पार्ट। देखो यहाँ पे देखो, हर एक क्लास इंटरवल का वैल्यू कितना है, 10 करके है। मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा बट समझा दूंगा। 0 to 20 लिया है बिकॉज 0 to 10 नहीं लिया है। सो while drawing the graph you can make all the class intervals same। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 to 20 लिया है, सो 0 to 20, बट यहाँ पे हर एक क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंबाइन दिस वैल्यूज। जैसे यहाँ पे बार लेंथ सेम होगा, हर एक बार लेंथ सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो 0 to 10 का एक वैल्यू होगा, 7 to 80 होगा ऐसे, बट डोंट ड्रॉ द बार। क्यों ड्रॉ नहीं करोगे, बिकॉज अगर ड्रॉ कर देते हो इसका मतलब है 0 to 10 you will have 7 students, 10 to 20 you have another 7 students। ठीक है, so that is not the gig data। समझ में आ रहा है? ये गलती मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 to 20 है, हर एक क्लास इंटरवल को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। नो, योर ग्राफ शुड एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। ओके, so in order to represent the given data accurately, what you can do, you can represent it exact in the exact same manner। यहाँ पे देखो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100 है। ठीक है, सो 0 to 20 जो पहला क्लास इंटरवल है, इसका क्लास वेट है 20, बाकियों का कितना है, 10 है। ठीक है, बट हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, हम लोग 10 करके लेना पड़ेगा हम लोगों को। जो एक्सिस है, एक्सिस को हम लोग को मैक्सिमम जो क्लास इंटरवल से उस क्लास वेट होता है उसी को लेकर हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई 20 to 30 10 है, 30 to 40 10 है, 40 to 50 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना होगा, 70 to 100, जिसका मतलब 30। सो सिर्फ दो क्लास एक्सेप्शन है, एक में 20 क्लास विड्थ है और एक में 30 क्लास विड्थ है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सिस का जो वैल्यूज है वो हम लोग नॉर्मली लिखेंगे 0 10 20, एज इफ वी आर ड्रॉइंग बार ग्राफ फॉर द 10 क्लास विड्थ। ठीक है, जो 10 क्लास विड्थ है उस 10 क्लास विड्थ को लेकर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। सो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे करके हम लोग 10 करके क्लास इंटरवल का विड्थ लेके हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। बट वाइल ड्रॉइंग द बार, जब हम लोग बार को ड्रॉ करेंगे, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डेटा। समझ में आया? सो 0 to 20 एक बार में आएगा, नॉट इन 2 बार्स। अगर तुम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हो, दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, दैट रिप्रेजेंट्स कि हाँ 0 to 10 7 है, 10 to 20 फिर से 7 है कि नहीं? सो ऐसा, अगर ऐसा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे तब क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, है कि नहीं? इंक्रीज होगा ना? हाँ। सबको समझ में आ रहा है ये चीज क्यों बोल रहा हूँ? अगर 10 से एक लाइन ड्रॉ करोगे, 0 to 10 में एक बार होगा, मतलब 0 to 20 में 2 बार होगा, उसका मीनिंग होगा 0 to 10 7 है और 10 to 20 फिर से 7 है। सो दैट विल इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which will become greater than 90, बट ग्रेटर देन 90 तो है नहीं, बिकॉज उस क्लास में कितना स्टूडेंट्स है, देयर आर टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया? सो सिमिलरली अगर यहाँ पे बार स्टोर कर दोगे, क्या होगा तुम्हारा 70 to 80 भी 8 हो जाएगा,
80 to 90 भी 8 हो जाएगा और 90 to 100 भी 8 हो जाएगा. So in total 7 plus 8 plus 8, this number of students will be added extra. ठीक है. So ग्राफ का मीनिंग दूसरा हो जाएगा. ठीक है. ग्राफ का मीनिंग मतलब ग्राफ इसके साथ थीटा के साथ मैच नहीं करेगा एंड इट विल बिकम इनकरेक्ट. समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. हाँ सर. यस सर. सो यस सर. इसलिए देखो इन लोगों ने क्या किया, 0 to 20 सिर्फ एक बार ड्रॉ किया. इसका मतलब है 0 to 20 में रेंज में कितना स्टूडेंट्स का मार्क्स है? 7 स्टूडेंट्स का मार्क्स है. ओके, समझ में आ रहा है? तो मैं इसी चीज को यहाँ पे दिखा रहा हूँ. So difference between bar width, sorry, not bar length. So bar width जो होता है, bar width जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. Suppose you have bars like this. ठीक है. This is one bar. This is another bar. ओके. सोचो मैं 30 से स्टार्ट करूँ. 32 हो, 30, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया और 75. ठीक है. और सोचो यहाँ पे वैल्यूज है, मतलब हम लोग ग्राफ से भी टेबल बना सकते हैं, वो चीज मैं दिखा रहा हूँ. सो सोचो इसका वैल्यू है तुम्हारा 0 से स्टार्ट करो. 0 1 2 3 4, this is 5. Okay, so just as an example. So इसको हम लोग अगर ग्राफ में टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, सोचो यहाँ पे अगर तुम्हारा, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y. सो x, सो x और काउंट ऑफ x. ठीक है. इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, x क्या होगा तुम्हारा 35 to 45. ठीक है. 35 to 45 का वैल्यू कितना है? 4 है. ठीक है. सिमिलरली 45 to 55 का भी वैल्यू है 4. ठीक है. और तुम्हारा 55 to 65 कितना है? 5 है. ठीक है. और 65 to 75 कितना है? दैट इज 2. सो टोटल कितना हुआ? कितना हुआ टोटल वैल्यू? 4 plus 4 is 8. 8 plus 5 is 13. 15. यस 15. ठीक है. बट इसी चीज को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से, दैट इज व्हाई आई एम कॉपिंग द एंटायर थिंग हियर. इफ आई ड्रॉ इट एज अ सेकेंड केस, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ. नाउ द डेटा विल बिकम डिफरेंट. नाउ दिस मीन्स
35 to 55, मैं इसको काट देता हूँ. So now this means 35 to 55 is 4, 55 to 65 is 5 and 65 to 75 is 2. ठीक है. So टोटल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 11. Yes, 11. So दिख रहा है? मतलब how much this line makes it different, डेटा को कैसे चेंज कर देता है. समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ. So always remember. So देखना. हाँ, ये सिचुएशन 1, situation 1 and this is situation 2. ओके. सो डिफरेंस समझ में है सबको. सो ग्राफ अगर प्रॉपर नहीं होगा, डेटा प्रॉपर नहीं होगा, बिकॉज दीज आर इंटरचेंजेबल. मतलब ग्राफ से तुम डेटा निकाल सकते हो और डेटा से तुम ग्राफ बना सकते हो. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. सबको समझ में आया? ये चीज डिफरेंस समझ में आया? सो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है ओनली हियर. दिस लाइन मेक्स द एंटायर डिफरेंस. समझ में आया? सो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग जितना ज्यादा, जैसे यहाँ पे इसका क्लास इंटरवल कितना है, इसका क्लास विड्थ कितना है, 5, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, सबका 5 है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने 5 लिया. यहाँ पे कितना है? पहला वाला का है तुम्हारा 20, यहाँ पे 10, ओ सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, 10 है, सॉरी. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, इसलिए हम लोगों ने हर एक मतलब एक्स एक्सिस में 10 10 करके लिया था. 35 से स्टार्ट किया, 10 10 करके लेकर 75 तक रीच किया. यहाँ पे क्या होगा? 35 टू 55 20 है, यहाँ पे कितना है? 10 है, यहाँ पे भी 10 है. सो दो क्लासेस का इंटरवल है 10. सो वी विल टेक दैट एज द एक्सिस. ठीक है. एक्सिस का जो स्केल जो हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस का, वो हम लोग जितना ज्यादा क्लासेस का जो होगा तुम्हारा मेजोरिटी क्लासेस का जो क्लास विड्थ होगा, उसी को हम लोग लेके एक्सिस का मार्किंग्स ड्रॉ करेंगे. समझ में आया? तो अगर ऐसा करके करोगे, जो 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 क्लासेस है जिसका विड्थ ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे. ठीक है. यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू जस्ट स्पैन देम. ठीक है. यू हैव टू जस्ट स्पैन देम यूजिंग द क्लास फॉर्म. समझ में आया? हाँ. So hopefully you will be able to draw bar graphs now. ठीक है. So इसमें देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी निकाला है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है तुम्हारा? ऐसे 3.5 10 10 करके 20 15 ऐसा करके भी तुम लोग निकाल सकते हो. ठीक है. तो प्रोपोर्शन, जिसको बोला था प्रोपोर्शनल हिस्टोग्राम. ठीक है. प्रोपोर्शनल हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? इफ यू वांट टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, मतलब इसी ग्राफ को अगर तुम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना चाहोगे, यहाँ पे देखना सेम डेटा के लिए इसका हाइट और विड्थ चेंज हो गया. ठीक है. बट एक्स एक्सिस का देखना, वाई एक्सिस में मार्किंग्स अलग है. पहले में क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था. अभी क्या है? अभी होगा तुम्हारा प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल. दिस इज अ टोटली डिफरेंट हिस्टोग्राम बट फ्रॉम द सेम डेटा. समझ में? सो अगर तुमको कोई प्रोपोर्शन निकालने दे 10-10 मार्क करके, तो तुम तब क्या करोगे? जैसे 7 है क्लास फ्रीक्वेंसी और 20 है क्लास विड्थ. तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. और उसको क्या करना पड़ेगा? इनटू जो तुमने मतलब ये जो यहाँ पे मार्किंग लिया था, जो एक्सिस का जो लेंथ लिया था,
यहाँ पे 0 to 10 1 यूनिट करके लिया था ना, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स करके लिया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, इसलिए हर एक में 10 10 10 करके मल्टीप्लाई करना। और एक रीजन क्या है, यहाँ पे बोल दिया है कि यू हैव टू फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, 10 मार्क इंटरवल में कितना स्टूडेंट्स आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सो ये जो ऐसा ग्राफ होता है, ये हम डायरेक्ट, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये पूरा पूरे इनकरेक्ट है, बट इतना प्रॉपर तुम लोग को डेटा मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। ठीक है, फॉर दैट ए मोर प्रिसाइज फॉर्म इज described which is called histograms or varying with which are actually prepared using proportional units. Okay, so एक proportion में units निकाला जाता है, उसके बेस पे हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सो इसी चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तुम लोग का एग्जांपल्स है शायद कुछ, यहाँ पे हाँ दिस वन इज अ गुड एग्जांपल, सो मैं ये दिखा देता हूँ। आफ्टर दैट विल मूव टू द सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, जो क्लास इंटरवल्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है। 126 है, यहाँ पे 127 है, 144 है, 145 है। तो ये तो हम लोगों ने सीखा था कैसे करते हैं। So let us do this sum. This sum is very interesting. So समझ में आ रहा है? Is it clear? कैसे अप्रोच करेंगे? हाँ बहुत लोग क्या करते हैं, सर टेबल देखने के बाद ही ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ पे तो दे दिया, हिंट दे दिया, अगर हिंट दिया नहीं रहता तब क्या करते, तब नहीं पता, ऑब्वियसली बनाना पड़ता। ठीक है, सो ये गलती मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेप्स में लिखा था, first step is to convert the given data into a continuous group frequency distribution table. ये तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट डिसकंटिन्यूअस है। सो डिसकंटिन्यूअस को क्या बनाना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस नवदीप, ऋषिकेश, काव्यक, समझ में आया? Yes, sir. ओके, हाँ मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ अच्छा से ध्यान से सुनना। मतलब इस चैप्टर से कोई भी सम करोगे एग्जाम में, गलती मत करना। ये गलती करने वाला चैप्टर ही नहीं है। ओके, सो just to be clear, so this table, the length and millimeter से किसका है, एक प्लान का 40 लीव्स का मेजरमेंट्स लिया गया मिलीमीटर्स में। तो दिस इज द वैल्यूज। ठीक है, कितना पत्ता कौन सा रेंज में, कौन सा लेंथ का रेंज में लाई कर रहा है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो 118 to 126 3 है, इसका मतलब 118 to 126 के बीच में 3 पत्तों का लेंथ पाया गया था। ठीक है, सिमिलरली 5 पत्तों का लेंथ पाया गया था इन द रेंज ऑफ 127 मिलीमीटर्स टू 135 मिलीमीटर्स। ठीक है, समझ में आया? हाँ सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग, सोचो मैं पूरा क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ तो इजी होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ सो दिस इज एक्सरसाइज, कितना था एक्सरसाइज 12.2 और 14.2। सो इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा।
नंबर 1 पहले करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग इन ऑर्डर टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। We first have to convert the discontinuous class intervals into continuous class intervals. So, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया था हम लोगों ने। The second class of the chapter we have studied converting continuous class intervals into discontinuous class intervals into continuous class intervals। याद है ना कैसे किया था? याद है सबको? हाँ। Now let us see that in action. So पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग उसी तरह करेंगे। So first we will consider the first two classes, ठीक है। Let us consider the first two classes. So what are the first two classes? It is 118 to 126 and 127 to 135, ठीक है। So this is the class interval, these are the class intervals। अभी हम लोग क्या करेंगे, this is the first class and this is the second class, okay। So we can say, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। So now lower limit, so not the lower limit, the upper limit of the second class, sorry first class, कितना होगा, कितना है फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट? ऋषिकेश कितना है? ऋषिकेश पहला क्लास का क्लास इंटरवल का अपर लिमिट कितना है? ऋषिकेश सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ कितना है पहला वाला क्लास? कौन सा है पहला वाला क्लास, क्लास इंटरवल कौन सा है? क्लास मतलब क्लास इंटरवल एक ही बात, कौन सा है? ऋषिकेश क्या इतना टाइम लगता है क्या? बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, क्या इतना डाउट है? डाउट क्यों रहता है तुम्हारा मन के अंदर? मैंने दो क्लास कंसीडर किया, 118 टू 126 एंड 127 टू 135। इसमें से पहला क्लास कौन सा है? Sir, 118 to तुम्हारा वॉल्यूम लो क्यों हो जाता है लास्ट के अंदर? जोर से बोलो, 118 टू 126। नवदीप इसका अपर लिमिट क्या है? सर किसका? फर्स्ट क्लास का। बोलो, ऋषिकेश ने तो पता है ये वाला फर्स्ट क्लास है, तो अभी उसका अपर लिमिट कितना है? सर 126। हाँ 126। अपर लिमिट क्या होता है? ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है कि नहीं? हाँ सर। मतलब द एक्सट्रीम एंड, तो ऑब्वियसली अपर लिमिट है 126। नाउ कमिंग टू द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ व्हाट? लोअर लिमिट ऑफ, सर 118। नहीं लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास करनी, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास।
Sir, 127. यस 127. 127. ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस ऑफ दिस लिमिट्स क्या होगा, क्या होगा? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, डजंट मैटर कौन सा बड़ा है. ऐसा भी हो सकता है ये वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा है, ये वाला कम बड़ा है, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना है. द डिफरेंस इज हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1. हाफ द डिफरेंस, क्योंकि हम लोग 2 क्लासेस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, हाफ द डिफरेंस करेंगे. ठीक है, सो हाफ द डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5. यस और नो? सो उसके बाद क्या करेंगे, so we have to do 2 things. So for every class interval, we have to do 2 things. Number A is add 0.5. हर वक्त 0.5 होगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे 0.5 निकला इसलिए हम लोग 0.5 लिख रहे हैं. ठीक है, so for every class interval we have to add 0.5 to the lower limit. No, not add, subtract. Sorry, हाँ subtract की तो तुम्हारा 126. हाँ ठीक, you have to subtract 0.5 from the lower limit and we have to add 0.5 to the upper limit. So the group for frequency distribution is as follows. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ modified. So the modified group frequency distribution is as follows. क्या होगा, 118 to 126 था, ऑब्वियसली 118 से 0.5 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, तो हम लोग का क्या था, लेंथ इन मिलीमीटर, नंबर ऑफ फेज. ठीक है, सो 118 था लोअर लिमिट, सो ऑब्वियसली माइनस करेंगे अगर 0.5, तो क्या हो जाएगा 117.5. और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 126 था, तो 126.5 हो जाएगा. तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर ऐसा हुआ तो कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा 126.5 हो जाएगा. और इसका जो गैप है, ये जो गैप है वो गैप को सेम कर देना पड़ेगा. बट इससे पहले एक काम करना, देख लेना अच्छा से कि इसका विड्थ सेम है कि नहीं. ठीक है, कभी कभार सेम नहीं भी हो सकता है, जैसे कुछ में क्या होगा तुम्हारा, ये जो वैल्यूज है दिस वैल्यूज विल बी डिफरेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ.
सो ये जो वैल्यूज है हम लोग को मिल रहा है, तो वहाँ पे देखो 118 है. सो लेट अस फाइंड द क्लास विड्थ ऑफ ईच ऑफ देम. कितना है यहाँ पे 118 to 126 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी 8. यहाँ पे कितना है? 135 minus 127 कितना हो रहा है? 8. 8 है. तो एक चीज ध्यान रखना, सब में सेम होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तब तुमको थोड़ा अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सो अभी बताओ यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या क्या है, जल्दी बोलो. नेक्स्ट वाला का भी 8 है. उसके बाद ये वाला भी 8. नेक्स्ट वाला भी 8. नेक्स्ट वाला भी 8 है. ये वाला भी 8 है. ओके. सो इसका मतलब सबका 8 है, तो ऑब्वियसली हम लोग इजीली ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो डायरेक्टली लिख देना, इतना सोचने का जरूरत नहीं है. 126 प्लस 8 कर देना. ठीक है. 126.5 प्लस 8 कर देना. दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा? 130 कितना? सॉरी, नॉट 135, 134.5. ठीक है. सिमिलरली इसी चीज को यहाँ पे लिख देना. यू डोंट हैव टू थिंक ये लोअर लिमिट क्या होगा, सिर्फ अपर लिमिट कैलकुलेट करना. मतलब अपर लिमिट विल बी लोअर लिमिट प्लस क्लास विड्थ. ओके. सो दैट विल बी इक्वल टू 150 140. So 142.5. 42 कैसे होगा? So 143.5. देखो कहीं पे गलती किया क्या? यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे ओ सॉरी, ये तो 135.5 है. देखिए 126 प्लस 8 हमारा 126.5 26.5 प्लस 8 नो 34 होता है. बट यहाँ पे तो वो वाला इंक्लूडेड था ना, तो इसलिए 8 के प्लस यहाँ पे लास्ट वाला काउंट नहीं होगा. सो 118 117 से स्टार्ट कर रहे हैं 7.5. सो दैट विल इंक्रीज. लास्ट टाइम जब हम लोगों ने देखा था, एक चीज दिखा था, ये क्यों हो रहा है ऐसे? हाँ ठीक ही तो है. हाँ 144.5 हो, 135.5 हो गया. ठीक है. बिकॉज ये जो हम लोगों ने 8 निकाला था वहाँ पे लास्ट वाला इंक्लूडेड था. ठीक है. तो अभी जो रेंज होगा वहाँ पे भी 8 है, द लास्ट वन इज नॉट इंक्लूडेड है कि नहीं. तो इसलिए तुम लोग जब प्लस 8 करोगे तुम्हारा वैल्यूज ऐसा नहीं मिलेगा, बट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू विच यू आर गेटिंग हियर. तो इसको जब ऐड करोगे तब कितना मिलेगा? इसका रेंज कितना है? इसका 9 है ना. इसका गैप कितना है? समझ में आ रहा है? इसका कितना है? 9 है ना. तो 9 ऐड करना पड़ेगा. और एक ठीक है. 8 क्यों नहीं ऐड करेंगे? वहाँ पे 8 क्यों था? बिकॉज 8 में लास्ट वाला भी इंक्लूडेड था. ठीक है. इसलिए व्हेन यू आर सेइंग 8 इट मींस दैट वी आर एक्चुअली टेलिंग 9 बिकॉज 118 इंक्लूडेड है, 126 भी इंक्लूडेड है. हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को, सोचो 1 2 3, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 2 है. सो 1 2. ठीक है. टोटल नंबर्स कितना है? 3 है. सो वी आर ओनली काउंटिंग द फर्स्ट 2 वैल्यूज. ठीक है. फर्स्ट 2 वैल्यूज जितना होगा दैट इज, तो लास्ट यहाँ तक जाके रुक जाएगा, ये काउंट नहीं होता है. तो 1 से लेकर 3 तक. ठीक है. 3 तक मतलब 3 यूजुअली हम लोग काउंट नहीं करते. ठीक है. नॉर्मल सब्ट्रैक्शन. सो व्हेन यू आर टेलिंग यहाँ पे 8 है, इसका मतलब यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 9. समझ में आ रहा है?
बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, इसको चेंज कर देना। इसको कैसे चेंज करोगे? ये हाफ हाफ द डिफरेंस को तुम पहले वाला से माइनस करोगे लोअर लिमिट से, और अपर वाला से ऐड करोगे। उसके बाद जो क्लास विड्थ आता है, उसके बाद कितना क्लास विड्थ आता है? 6 सॉरी 6 नहीं 9 आ रहा है ना, सो उसी 9 को ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। सो 126.5 प्लस 9 विल गिव अस 135.5, 134.5 प्लस 9 विल गिव अस 143.5, है कि नहीं? समझ में? सिमिलरली 143.5 एग्जैक्टली सेम होगा। ये चीज समझ में है सबको? इसका मतलब 9 क्यों है? इज इट क्लियर? Yes. तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है। ऑलवेज फाइंड दिस, कन्वर्ट द फर्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, फर्स्ट क्लास इंटरवल को चेंज कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम लोग को क्लास विड्थ भी मिल जाएगा। उसी क्लास विड्थ को अपर लिमिट को यहाँ पे लिखना, लोअर लिमिट से नेक्स्ट क्लास में, और उसको वो जो वैल्यू डिफरेंस है इसी चीज को रिपीट करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? काव्यिक, ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो 143.5 से लेकर क्या होगा? 152.5 होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास क्या होगा? सिमिलरली 152.5, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना था हम लोगों का? 180 था ना, सो 180.5 तक जाना पड़ेगा। सो लेट अस गो टिल देयर। सो 152.5 टू 161.5। ठीक है, सिमिलरली 161.5 टू क्या होगा? 170.5। ठीक है, तो अभी क्या होगा? 170.5 टू क्या होगा? 162.5। कुछ गड़बड़ कर दिया शायद। 118 to 126 of 117.5 to 126.5। ठीक है, नेक्स्ट वाला हो गया तुम्हारा 127.5। हाँ, यहाँ पे गलती कर दिया ना, दोनों में माइनस कर दिया। यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे ऐड करना था ना, माइनस कर दिया। right? समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, 126.5 है तो 0.5 है तो माइनस ऐड करना। ठीक, सो ये वाला क्या होगा? 126.5 हो जाएगा। 127, हाँ ठीक है, 127, 127, 135.5 होगा। ठीक है, उसके बाद 136, हाँ यहाँ पे गलती कर दिया था ना, 134 135 होगा, अरे 154 होगा, यहाँ पे गलती कर दिया, इससे तो नहीं मिल रहा है ना। 181 पॉइंट, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला 180 है तो 180.5 होना पड़ेगा। सो 180.5 तो नहीं होगा यहाँ पे अगर करेंगे वैसे तरीके से, तो ऐसा हो रहा है। सो 144 विल बी 153 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार, 144.5 होगा और 153.5 होगा। ठीक है, मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 153.5 होगा। अच्छा से करना, हाँ ये वाला, मैं भी बहुत सालों बाद कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। सो 153 और उसके बाद यहाँ पे होगा 162। सो नेक्स्ट यहाँ पे होगा 162.5 प्लस 9 विल गिव अस 171, और अभी 171.5 से अगर जाएंगे सो दैट विल गिव अस प्लस 9 विल गिव अस 180.5। हुआ? समझ में आया? मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, समझ में आया? हाँ. एवरीवन, अदर्स? हाँ सर. So this is how you
तो अभी नंबर ऑफ लीव्स देखो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हम लोग जब क्लास इंटरवल्स चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली ये फ्रीक्वेंसी रिटेन हो जाता है। सो 3, 5, 9, 12, सो 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है। सो ये हो गया हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो ग्राफिकली हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए मैं पहले की तरह स्टेप्स इतना नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने लिखा था। सो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, एग्जाम में नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, बट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ प्रॉपर्ली, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बार चार्ट ड्रॉ करेंगे, बार ग्राफ। सो बार ग्राफ के लिए क्या करेंगे, बार ग्राफ के लिए पहला चीज है तुम्हारा तक ग्रुप कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी है हम लोग के पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट सबसे छोटा वाला सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे छोटा वाला मतलब क्लास का मतलब सबसे पहला वाला क्लास का जो लोएस्ट क्या बोलते हैं उसको, लोअर लिमिट है, वो क्या है 117। इसका मतलब 117 से हम लोगों को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली किंग चाहिए होगा, कहाँ तक जाना पड़ेगा, 180.5 तक जाना पड़ेगा। कितना बार्स होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देयर विल बी टोटल ऑफ 7 बार्स, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक काम करता हूँ, आके मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसी को कॉपी कर लिया था बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने लिखा ही था, तो थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे तब इजी होगा ड्रॉ करना। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा, नंबर ऑफ लीव्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो कहाँ तक जाना पड़ेगा, 12 तक जाना पड़ेगा। सो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसी स्केल को यूज करता हूँ, लेट इट बी लाइक दिस, ओके। समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ऑब्वियसली किंग तो रहेगा, सो इसको हटा देते हैं। द एक्स एक्सिस विल चेंज, सो यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 लीव्स, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा चेंज होगा ये वाला। नाउ लेट अस रिमूव दिस ग्राफ्स, पुराना वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होगा, है कि नहीं, लेंथ इन मिलीमीटर्स। सो 0 से स्टार्ट करेंगे 170, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का लूंगा, बहुत सारा है, 1, 2, 3, 4। तो एक ग्राफ इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देयर विल बी 7 बार्स, ओके। सो 7 ड्रॉ कर पाऊंगा, हाँ जॉइंट है ना, कर पाऊंगा। सो यहाँ पे भी मैं 2 सेंटीमीटर का ले सकता हूँ आगे की तरह। सो लेट मी
continue like the previous one only. Millimeter length. So यहाँ पे 30.5 नहीं होगा, पहले मार्क कर लेते हैं उसके बाद। so कितना मार्किंग हुआ? 1 2 3 4 5 6 और एक चाहिए, so 2 सेंटीमीटर गैप में ये इसको हटा देता हूँ। so 117.5 हो गया ये, 126.5 हो गया ये। उसके बाद सिर्फ ये वाला पहले ड्रॉ करना, ऐसे जाता है, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे जाते हैं। लोअर लिमिट्स को ड्रॉ कर पहले मार्क आउट करना, उसके बाद लास्ट में लास्ट वाला क्लास का अपर लिमिट को मार्क कर देना, ठीक है। समझ में? सो 126.5 हो गया, उसके बाद 135.5 हो गया, नॉट 2 मिलीमीटर्स, कितना मिलीमीटर्स होगा यहाँ पे? 9 मिलीमीटर्स, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये हो गया 135 हो गया, उसके बाद 144, उसके बाद क्या होगा 153.5, उसके बाद 162.5, 171.5, लास्ट में 180.5 हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, ओके। लेट अस नाउ ड्रॉ द बार। सो जब बार ड्रॉ करेंगे, बार ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, वी हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। जैसे पहला वाला का कितना है, 3 है, तो ऑब्वियसली हम लोग 3 तक जाएंगे और यहाँ से लेकर तो इस 3 के लेवल में विल ड्रॉ द बार ग्राफ लाइक दिस, हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, 5 है, ठीक है। 126.5 टू 130 दिस क्लास, ठीक है। सो दिस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है, सो ऑब्वियसली विल गो टू 5, तो 5 यहाँ तक होगा। ये हो गया 5, नेक्स्ट क्या होगा 135.5 टू 144.5, सो दैट विल बी 9। सो ये वाला है क्लास इंटरवल, तो उसका कितना होगा, 9 होगा, सो 9 यहाँ पे आएगा, सो इट विल बी समवेयर अराउंड हियर, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। अभी देखो 12 है, सो 12 तक कहाँ तक है, यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट वन 5, ठीक है। 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, सो इट विल बी सिमिलर टू द इसी की तरह। नेक्स्ट है 4, सो 4 यहाँ तक होगा, 5 अगर यहाँ तक है तो 4 होगा यहाँ तक, हो गया 4। अभी तुम्हारा 2 है, सो 2 यहाँ तक होगा, सो 2 विल बी टिल हियर, सो दिस इज द बार ग्राफ, ओके। समझ में आया बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और क्यों कंटिन्यूअस चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो तुम ऐसे बार को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बिकॉज बीच में गैप आ जाएगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा, यस और नो। समझ में आया, सबको समझ में आया? Yes. तो आज तक आज के लिए यहाँ तक रहने दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, एंड आई विल फाइंड आउट वेदर यू कैन, ये जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल ग्राफ जो बार ग्राफ ड्रॉ किया था, प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बार ग्राफ का क्वेश्चन है कि नहीं तुम लोगों का, किसके स्कूल में ये चैप्टर हुआ है?
एनीवन? ये तो नवोदीप और ऋषिकेश का था सिलेबस में, हाफिली के सिलेबस में है क्या? ऋषिकेश करा है स्कूल में ये चैप्टर? हाँ सर, स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्ट किया, यहाँ तक नहीं पहुंचा? नहीं। जब पहुंचेगा तब मुझे बताना। यहाँ पे ये इस टाइप का प्रोपोर्शनल ग्राफ ड्रॉ कराया कि नहीं, ठीक है? बिकॉज यूजुअली ये आता नहीं है एग्जाम में, बट अगर तुम लोग का आएगा देन आई विल एक्सप्लेन विद सम फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है? बुक में तो है ही एक एग्जांपल, इसके अलावा मैं और एक दो एग्जांपल देके करा रहा हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्वेश्चन में दिया होना चेक करेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड दैट। सो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे देखो नंबर 1 भी है। सो नंबर 1 तो हो गया, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट गिवन डेटा, तो हो गया हम लोग का हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द कन्वर्टेड या फिर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने क्लास को कंटिन्यूअस फॉर्म में ला लिया, मतलब ले आया। सो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट तुम्हारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा? यहाँ पे आंसर होगा यस। कौन सा वाला होगा यहाँ पे? इसका, इसमें एक वैल्यू होता है, उसका बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग इसी बार्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं विद डॉटेड लाइंस, ठीक है? सो इसी हर एक बार का अगर हम लोग मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, देन दैट line will represent a graph which is called the frequency polygon, ठीक है? It will look similar to this, ऐसा समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्लास मार्क्स बोलते हैं उसको, ठीक है? जैसे 140 150 है तो उसका मिडिल वैल्यू क्या होगा? 145 होगा, ठीक है? 150 to 160 होगा तो मिडिल वैल्यू 155 होगा। ऐसा करके हम लोग अगर मार्क करेंगे उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मार्किंग कर, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो डेटा तुमको देगा, ये जो वैल्यू देगा तुमको, मतलब जो इंफॉर्मेशन इन्फरेंस जो देगा, सिमिलरली एक बार ग्राफ भी वही इन्फरेंस देगा। सो दिस इज व्हाई यू कैन से दैट बोथ ऑफ द लाइंस, मतलब ये जो बार ग्राफ है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, दोनों को क्या कर सकते हैं? एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं इन द सेम ग्राफ। समझ में आ रहा है? सो दैट इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। सो इसी क्वेश्चन का सेकंड आंसर क्या होगा? इज देयर एनी सुटेबल, ये तो पहला वाला तो हो गया। सो नंबर 2 का आंसर क्या होगा? नंबर 2 का आंसर क्या होगा? यस, द गिवन डेटा कैन बी can also be graphically represented using frequency polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सिंपल है, अगर बार ग्राफ समझ में है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एक कॉलम निकालना पड़ता है मिड क्लास मार्क के लिए, ठीक है? तो वो मिडिल वैल्यू होता है, मिड पॉइंट होता है उसका। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड आंसर? थर्ड आंसर देखो क्या है? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? क्या होगा इसका आंसर? ग्राफ देखो, 153 मिलीमीटर्स लॉन्ग। बिकॉज देखो 153 इसका अपर लिमिट है, ठीक है? दिस इज द हाईएस्ट बार, एंड सिंस दिस इज द हाईएस्ट बार वी कैन से दैट मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वैल्यूज, तो यहाँ पे जितना सारा वैल्यूज है तुम्हारा, माने ऑलमोस्ट 12 लीव्स क्या है? 12 लीव्स तुम्हारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर्स लॉन्ग, मतलब दिस इज कवरिंग ऑलमोस्ट 50, मोर देन 50%, है कि नहीं? यस और नो? आगे के ग्राफ की तरह। सो दिस एरिया इज मोर देन 50%, है कि नहीं? इसका मतलब ज्यादातर लीव्स का साइज क्या है? मैक्सिमम साइज क्या है? 153 मीटर्स लॉन्ग, मिलीमीटर्स लॉन्ग, है कि नहीं? यहाँ पे देखो काउंट करो, यहाँ तक आएगा ना? सो 12 9 5 ऐसा करके अगर काउंट करोगे तो यू कैन से दैट
मोस्ट ऑफ द लीव्स आर हैविंग 153, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं फ्रॉम दिस टॉप दिस बार ओनली दैट 144.5 से लेकर 153.5 ज्यादातर लीव्स का लेंथ है. सो वी कैन से दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग. यस, वी कैन कंक्लूड since the maximum number of leaves lie between the range 144.5 millimeters to 153.5 millimeters, in this range, so that is why we can say that maximum number of leaves are 153 meters long. ठीक है. सो इस चीज को हम लोग लास्ट में से यस, सॉरी ये तुम्हारा 153 एग्जैक्ट नहीं होगा, देखो 153.5 है ना और 143.5 है. डेटा में क्या था, इसी चीज को डेटा में कैसे रिप्रेजेंट किया गया था 145 to 153 है कि नहीं. सो आइदर 144, हाँ. सो इन दोनों के बीच में होगा ना. रेंज में रहना का मतलब क्या है, रेंज में रहना का मतलब है इन 12 लीव्स का लेंथ इन दोनों के बीच में लाई कर. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स का लेंथ लाइज बिटवीन दिस. ठीक है. सो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या ये जो अपर लिमिट है वही होगा, क्योंकि अपर लिमिट के नीचे भी तो हो सकता है ना, बिकॉज अपर लिमिट मुझे पता है इंक्लूडेड नहीं होता. 153 पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा है 153 पूछा है. सो यू कैन नॉट से दैट हाँ इस क्लास में है तो 153 होगा ना, 145 भी तो हो सकता है. सो वी कैन से दैट, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नो होगा. So is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 meter long? No, because maximum leaves lie in the range 144.5 to 153.5 meters. So we cannot say that exactly 153 ही होगा. ठीक है. 153 से कम भी हो सकता है, बट 144 से बड़ा है, 144.5 से बड़ा. ठीक है. So the last answer is no. Why no? Because no, since the maximum number of leaves have their lengths in the range of what, 144.5 to 153.5 millimeters. ठीक है. ओके. तो एग्जैक्टली 153 होगा तुम नहीं बोल पाओगे, बट इट विल बी बिटवीन दिस टू लेंथ्स. समझ में आया? हाँ. समझ में आया? बाकियों को Yes, समझ sir. में आया? नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. एग्जाम में हाँ, ध्यान में sir. रखना, एग्जाम में हिस्टोग्राम ड्रॉ करके छोड़ मत देना. बहुत लोग करते हैं ये चीज, इसलिए बता रहा हूँ. एक क्वेश्चन में छोटा छोटा सब क्वेश्चन भी रहता है, मतलब ग्राफ के बाद भी कोई थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है. सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व दोस एज वेल. ठीक है. छोड़ मत आना उसको. आंसर बहुत सिंपल होता है, ग्राफ से निकाल पाओगे. ठीक है. तो आज के क्लास में कोई डाउट? Any doubts in today's class? Anyone? डाउट है? काव्यक समझ में आया सब कुछ? हाँ सर. ठीक है. तब सब लोग को अगर समझ में आया तो ड्रॉ करना. ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो, सो विश. जस्ट स्केल अच्छा से ड्रॉ करना, स्केल को अच्छा से लिखना. ओके. मेरा एक डाउट है हाँ, बोलो. हिरॉन्स फार्मूला में. हाँ वो हिडन फॉर्मूला वाला. हाँ बोलो.
यूनिट फॉर्मूला कौन सा चैप्टर का था? यूनिट फॉर्मूला चैप्टर 8 था ना शायद, 12. तो चैप्टर 12 था। हाँ इसके पहले, हाँ चैप्टर 12, which one? 12.2. Number 2. 12.2 में नंबर 2। हाँ तो ये मैं इस यहाँ पे मैं इसका समझा। आंसर मैंने निकाल लिया है। तो लास्ट इसको क्वाड्रिलेटरल को मैंने तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 ट्रायंगल्स निकला। हाँ एक ट्रायंगल का तो निकाल लिया एरिया, हाँ और एक ट्रायंगल का आया 2 इंटू रूट 21। हाँ। तो इसके बाद तो मैंने अभी 2 इंटू रूट 21 का निकाला 4.58। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने इसके बाद मल्टीप्लाई कर कर आंसर आया 9.16। तो 9.16 प्लस पहले का जो ट्रायंगल का एरिया है वो प्लस किया, 9.16 प्लस 6, तो मेरा आंसर आया 15.616। पर पीछे में आंसर आ रहा है 15.8। तो क्या एग्जाम में ऐसा लिखने से क्या काट देगा? मैं तुम्हारा आंसर कितना निकला? मेरा निकला 15.16। 15.6 और वहाँ पे बुक के पीछे में कितना है? 15.8 अप्रोक्सीमेटली। नहीं 15.8 तो आना नहीं चाहिए। मैंने इसके बाद एक डेसिमल प्लेस तक किया था, 4.5 लिया रूट 21 का। 2 इंटू 4.5 कर कर आंसर जो निकला वो 15.8 से मिल जाता है। तो मतलब तो क्या अगर अगर तुम्हारा आंसर मतलब डायगोनल दूसरा लोगे तो अलग निकलेगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करूंगा, मैं इसको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। ये कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज कौन मतलब जो टेक्निक है यूज किया तुमने वो करेक्ट है। ओके, हम्म, समझ में आया? हाँ बुक में कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है, वैसा बात नहीं। ओके, तो थैंक यू, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। बाय। Bye. Bye, sir.